नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमयी जानकारी लेकर आए हैं, जो दीपक और उसकी बाती से जुड़ी हुई है। चाहे घर का पूजा घर हो, मंदिर हो या फिर दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का अवसर दीपक जलाना हर जगह अत्यंत शुभ और आवश्यक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो उसकी बाती आपके जीवन के लिए कई संकेत छोड़कर जाती है? क्या आपने ये देखा है कि दीपक की बाती कभी पूरी तरह से जल जाती है, कभी अधजली रह जाती है और कभी कभी उस बाती में फूल भी बन जाता है? आखिर इन संकेतों का क्या अर्थ होता है? मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं कि पहले से जले हुए दीपक में फिर से बाती जलाना अशुभ माना जाता है और कई बार यह आपद परेशानियों का कारण भी बन सकता है। इसी तरह, एक ही दीपक का लंबे समय तक, सालों तक उपयोग करना भी शुभ और अशुभ परिणाम ला सकता है। यही कारण है कि हमें इन सभी बातों का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब आइए समझते हैं दीपक की बाती से मिलने वाले संदेशों को। जब आप पूजा करते हैं तो कभी दीपक अचानक से बुझ जाता है और कभी पूजा समाप्त होने के बाद भी वह लंबे समय तक जलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि दीपक बुझने के बाद उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है, और कई बार बाती पूरी तरह से जल जाती है और उसमें फूल बन जाता है। प्रिय मित्रों, दीपक की बाती में फूल का बनना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसका सीधा अर्थ होता है कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी है और भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। जब भी आपकी बाती में फूल बनता है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है और वे आपको अपनी कृपा का आशीर्वाद देने वाले हैं। और इतना ही नहीं, यदि आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और वे भी आपकी पूजा में सम्मिलित होती हैं, तो अक्सर दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बनने लगते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि बाती में किसी देवी या देवता का रूप भी झलकने लगता है, जो कि अत्यंत दिव्य और शुभ संकेत है। इसलिए मित्रों, जब भी आप दीपक जलाएं तो उसकी बाती पर ध्यान जरूर दें। दीपक केवल रोशनी देने वाला साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सुख दुख, शुभ अशुभ और भविष्य की दिशा का संकेत भी है। आज हम एक बेहद खास और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। दीपक और उसकी बाती से जुड़े संकेत। पूजा में दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में शुभ अशुभ के गहरे संकेत भी देता है। तो आइए जानते हैं इन रहस्यों को विस्तार से। मित्रों, अगर आपके दीपक की बाती में फूल बनता है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई है और भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। ऐसा होना वास्तव में आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन साथ ही दीपक जलाने से जुड़े कुछ खास नियम भी हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में बाती रखकर जलाते हैं, तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। अगर दीपक में पुरानी राख, जली हुई रुई या कालिख है और आपने उसी में बाती रख दी, तो भगवान प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, घर की तिजोरी से धन निकलने लगता है और धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि दीपक बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अब बात करते हैं दीपक को बदलने की आदत की। कुछ लोग हर थोड़े थोड़े दिन में नया दीपक इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन गुरुजन कहते हैं कि जिस दीपक से आप रोजाना पूजा करते हैं, उसे कभी मत बदलिए। जब कोई दीपक रोज भगवान के सामने जलता है, तो वह समय के साथ सिद्ध हो जाता है। उसमें ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा समा जाती है। जब भी आप उस दीपक को जलाते हैं, आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर बार उसी दीपक को साफ करके उपयोग करें और लंबे समय तक उसी दीपक से पूजा करें। मित्रों, ऐसा माना गया है कि 10 साल, 20 साल तक अगर आप एक ही दीपक से पूजा करें, तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है और उसका चमत्कार आप अपने जीवन में साफ साफ देख सकते हैं। अगर घर में कोई बीमार हो, किसी को तेज बुखार हो,
तो उस सिद्ध दीपक को थोड़ी देर पानी में डालकर वह पानी रोगी को पिलाए। केवल 10 से 15 मिनट के भीतर बुखार उतर जाएगा। अगर घर या व्यापार पर नज़र लगी हो, धंधा ठीक से न चल रहा हो, तो उस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रात भर रख दीजिए और सुबह उस पानी का छिड़काव घर और दुकान में करें। नकारात्मकता दूर होकर साफ साफ परिणाम नजर आएंगे। क्योंकि मित्रों, जब हम बार बार एक ही वस्तु को पूजा में प्रयोग करते हैं, तो वह वस्तु शुद्ध और दिव्य हो जाती है। उसमें भगवान की शक्ति समा जाती है। इसलिए अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती कभी न करें। हाँ, अगर दीपक टूट जाए, खंडित हो जाए या बिल्कुल खराब हो जाए, तभी नया दीपक लें। लेकिन पुराने दीपक को कभी फेंकें नहीं, उसे घर में सुरक्षित रखें, क्योंकि उसमें भगवान की सकारात्मक ऊर्जा संग्रहित रहती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और घी बच जाता है, तो इसका भी गहरा अर्थ है। अगर किसी पेड़ पौधे की पूजा में दीपक अधूरा जले और घी बच जाए, तो ये घर में बीमारियों को न्योता देता है। इसलिए कोशिश करें कि बाती पूरी तरह जले। वहीं अगर घर के मंदिर में दीपक बार बार बुझ जाए या बाती अधूरी जले, तो ये संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं, जो नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा बनी रहे। मित्रों, याद रखिए, एक ही वातावरण में या तो सकारात्मक ऊर्जा रह सकती है या नकारात्मक। जब नकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है, तो दीपक बार बार बुझने लगता है और पूजा में विघ्न आने लगते हैं। इससे बचने के लिए हर बार सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। दीपक जलाने से पहले गंगाजल से एक गोल घेरा बना लें और उसी घेरे में दीपक रखें। गंगाजल में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती और यह हर ऊर्जा को सकारात्मक बना देता है। इस तरह आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न होगी और देवी देवताओं की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज की यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर सच में ये ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी अद्भुत रहस्य लेकर आएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें और तब तक के लिए धन्यवाद।